चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 1। कंपोनेंट में वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं अपन ने कल भी देखा था, है ना। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो फिर उसको रिजॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, मतलब ये तो पार्ट है, ये बहुत यूज में आता है फिजिक्स में। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, आपको इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। रिजॉल्व इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये वेक्टर ऐसा बना है, और यहां पर से 60 डिग्री का एंगल है, और ये f है। f की वैल्यू सपोज कितना है, 10 न्यूटन। आपको इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, समझ गए। कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखोगे, समझ गए या नहीं। कंपोनेंट, हाँ। तो कंपोनेंट फॉर्म पे लिखने के लिए बेटा क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते इस तरह से, तो रेक्टेंगल बना दिए, और ये वाला जो पार्ट है इसका दिस इज एफ वाई, और ये वाला पार्ट कौन सा कहलाएगा इसका, दिस इज एफ एक्स। तो ये एफ वाई किसके इक्वल रहेगा, दिस इज इक्वल टू एफ कॉस 60, हाँ या ना। अरे समझ गए। yes, sir. ओके। एफ एक्स वाला कौन सा रहेगा इसका, ये एफ एक्स इधर है, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, एफ साइन 60, दिस इज एफ साइन 60। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे अपन वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं, और फाइनली लिख देंगे दिस इज 10 न्यूटन, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आ गया, 5 न्यूटन। और इसको यहीं पे सॉल्व कर दोगे, सो दिस इज 10 न्यूटन, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा, ये 5√3 न्यूटन। मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम पर ही आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। डायग्राम पे ही इसको सॉल्व कर लो, डायग्राम पे ही इसको सॉल्व कर दे। तो अब कंपोनेंट फॉर्म पे लिखें अगर अपन इसको, so therefore f vector will be given by f x I cap plus f y j cap। वैल्यू पुट करो बेटा, व्हाट इज f x, दिस इज 5√3 माइनस I cap प्लस 5 माइनस j cap, और लास्ट में न्यूटन आप लिख दो, so this can be written as 5√3 I cap माइनस 5j cap न्यूटन। तो ये इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म पे ऐसा ब्रेक कर कर लिख दिया, ठीक है। समझ गए या नहीं, कंपोनेंट में कैसे ब्रेक किए, समझ गए। हेलो, समझ गए कंपोनेंट में कैसे ब्रेक किए। Yes. जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट। आते अपन पेज नंबर 2 पे। Now पेज नंबर 2। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, रिजॉल्व द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर को आपको कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर कर लिखना है, ठीक है।
वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, ये x एक्सिस हो गया मान लो, और ये y एक्सिस, और यहां पर ये एक वेक्टर है u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल यहां पर दिया हुआ है 37 डिग्री का, और एक वेक्टर ये बना हुआ है यहां पर, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको u और v को रिजॉल्व करके कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, u को भी रिजॉल्व करके लिखना और v को भी। कंपोनेंट फॉर्म पे आप कैसे लिखोगे कि भाई इसका x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे ही a का x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। इसको रिजॉल्व करके लिखना बेटा। तो रिजॉल्व कैसे करोगे, मेथड पता ना रिजॉल्व करने का तरीका। यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज ux, आप इसको ux बोल सकते हो, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, u cos 37 है ना, दिस इज u cos 37। समझ गए या नहीं, ये x एक्सिस है। अरे भाई समझ गए, ये वाला पार्ट इसका ux u cos 37, और ये वाला जो पार्ट आएगा इसका इधर का ऊपर का, ये कौन सा रहेगा uy, और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी u sin 37, हाँ या ना। देख लो डायग्राम पे, डायग्राम पे देख लो भाई, समझ गए। ये सर वाला पैरेललोग्राम करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? पैरेललोग्राम, हाँ रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे। अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस में आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपको रेक्टेंगल ही बनाना हमेशा रिजॉल्व करके, ठीक है, समझ गए। तो ये एक रेक्टेंगल बना दिया आपने, वैसे तो पैरेललोग्राम ही है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट नेसेसरी रेक्टेंगल, तो ये भी पैरेललोग्राम ही बोलेंगे अपन। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, नहीं इसको नहीं, ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अलग लिखना है हमें, और a को अलग लिखना है, ठीक है, u और a को आपको अलग अलग लिखना कंपोनेंट फॉर्म पे, इसको ऐड नहीं करना अभी। तो अब आप किसको रिजॉल्व कर दो, यहाँ पर इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका ये एक कंपोनेंट आएगा दैट इज ax, और ये बनेगा आपका a cos 60, और नीचे की तरफ इसका एक और कंपोनेंट बन जाएगा a का, दैट इज ay, और ये ay की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, दिस इज ay की वैल्यू क्या रहेगी, दिस इज a sin 60। समझ गए इतना या नहीं, अरे भाई समझ गए या नहीं। कंपोनेंट में मैंने जो ब्रेक किया है वो समझा है या नहीं, देख लो अभी कंपोनेंट में जो ब्रेक किया हूं मैंने वो समझा है कि नहीं, कंपोनेंट में तोड़ दिए नहीं सर, हाँ ओके, कोई डाउट है किसी नहीं समझा सर, तो रिपीट रिपीट नहीं प्लीज। सर, नहीं समझे। ठीक है, आप लोग बोर्ड पे देखो पहले और बताओ, आपके पास u दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल है, 37 डिग्री का एंगल है। a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, और x एक्सिस के साथ नेगेटिव y डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल है। आपको u और a को अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म पे रिजॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो u का x कंपोनेंट कितना लिखोगे, ux u cos 37, हाँ या ना। अरे ux या u cos 37 देखो, हाँ नीचे जो डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम पे देखो पहले x डायरेक्शन पे u को, और u का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा रहेगा, u sin 37। हेलो, अरे समझ गए या नहीं। यस सर, ओके Yes, अब sir. a को देखो, अब a को रिजॉल्व कर रहे हैं, a को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो a का x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो कितना रहेगा, a cos 60, a का x डायरेक्शन का कंपोनेंट a cos 60, और y डायरेक्शन का कंपोनेंट नेगेटिव y डायरेक्शन पे आ रहा है ay, ये कितना बचेगा, a sin 60। हेलो
सर ए वाई है ना? हाँ ए वाई ना, ए वाई। हाँ सर। समझ गए या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? अरे समझ गए, डाउट है कोई? हेलो, No, sir. No, sir. नहीं समझा? अंशु नहीं समझा बेटा? अंशु, हेलो, अंशु नहीं समझा क्या? अंशु नहीं समझा क्या? हेलो, सुजल कोई डाउट है? सुजल? समझ गया सर। हाँ ठीक है। अब u को आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। तो कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखोगे u वेक्टर को? नाउ u वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? u x i कैप प्लस u y j कैप के फॉर्म पे। देखो अभी u x i कैप प्लस u y j कैप। अब आप वैल्यू पुट कर दो। वैसे तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते थे अपन, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ux कितना दिया हुआ है यहीं पे सॉल्व कर दूं मैं। ux को चलो अलग अलग लिख दे रहे हैं। व्हाट इज ux? u cos 37, या फिर यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ छोटा छोटा। तो ये a कितना दिया हुआ है? 4 cos 60 होता है 1/2। तो ये कितना बचा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना यहाँ पे 4 sin 60 होता है √3/2। तो ये कितना आ गया? 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही u को भी सॉल्व कर दोगे तो u की वैल्यू कितनी दी है? 10 cos 37 होता आपका 4/5। तो सॉल्व करने पे आ गया 8, और यहाँ पे दिस इज 10 sin 37 3/5। तो ये सॉल्व करने पे कितना बचा? 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? आप लोग प्लीज बाहर खेलो जाके, उधर खेलो जाओ। सर तो फिर दोनों को ऐड करेंगे ना? बाहर खेलो जाके। नहीं, बाहर खेलो जाके, अभी डिस्टर्ब नहीं करो अभी। हाँ बोलो अभी। हेलो हेलो, हाँ समझ गए? अब यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। यू एक्स और यू वाई की वैल्यू, ठीक है? यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा। यू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखो ये 8 है, यहीं पे सॉल्व कर दिया मैंने। सो दिस इज 8 आई कैप। यू वाई की वैल्यू कितनी है? 6 है। सो दिस इज 6 जे कैप। ये काय में आ जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड में। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. ux की वैल्यू हमने यहीं पर कैलकुलेट कर ली है ना, ux की वैल्यू। ठीक है, uy की वैल्यू हमने यहीं पे कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही ax की वैल्यू हमने यहीं पर कैलकुलेट कर ली है, और ay की वैल्यू भी मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर ली है। अब आप a वेक्टर को लिखोगे तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? ax i कैप प्लस ay j कैप। अब आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ax की वैल्यू कितनी है? ax की वैल्यू 2 आई कैप, और ay की वैल्यू कितनी है? 2√3। लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है ना? हाँ, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो ठीक है, हम j के साथ में लिख सकते हैं ना, j के साथ में लिख सकते हैं ना हम इसको। यस सर। तो दिस इज प्लस 2√3 माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is 2i cap minus 2√3 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका? एक्सीलरेशन। समझ गए अभी? अरे भाई समझ गए? Yes, sir. ओके, कोई डाउट अभी? कोई डाउट अभी? नो सर। ठीक है, देख लो अच्छे से, पूरा कैलकुलेशन अच्छे से देखो।
पूरा कैलकुलेशन अच्छे से देखो। हाँ बोलो बेटा। देखो पेज नंबर 3 पे फिर से एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दी हुई है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज, ये ऊपर मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव y मान लिया और ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव x एक्सिस मान लिया। यहाँ नीचे का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव y माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। दिस इज u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड और दिस इज a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखना है। इसको आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है। कैसे लिखोगे इसको? कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, कैसे लिखोगे? सबसे आसान क्वेश्चन। क्या यहाँ पर आपको इनको ब्रेक करने की जरूरत है कि पहले से ब्रेक करने की जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. हाँ No, sir. नहीं है ना, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो u वेक्टर किसके इक्वल लिखा जा सकता है? सीधा सीधा u वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। चलो ठीक है, इसको y डैश ही लिखा रहने दो, मैं नेगेटिव डायरेक्शन है ये, है ना, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो a वेक्टर कैसा लिखा जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे कैप। समझ गए या नहीं? नो सर, नहीं समझा। अरे ए सीधा नीचे की तरफ है ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे ए को ब्रेक करने की समझ जरूरत, गया सर, समझ गया? ए को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बस यहाँ पे आई कैप और जे कैप के फॉर्म पे लिख दोगे। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जे कैप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ए वेक्टर को। इसका मतलब क्या हुआ? u की वैल्यू अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है, सो देयरफॉर व्हाट इज ux इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। आया ना? ux की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा सोच के बताओ uy की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे uy की वैल्यू कितनी है? थोड़ा सोच के बताओ। 0. यस, वेरी गुड। uy है ही नहीं तो फिर uy कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। uy यहाँ पर 0 रहेगा। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं फिर से। तो यहाँ पे क्योंकि u को आप कैसे लिखोगे? दिस इज ux i कैप प्लस uy j कैप। सो देयरफॉर ux इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड uy इज 0, क्योंकि है ही नहीं। अब आप a वेक्टर को लिखो, तो a वेक्टर कैसा लिखा जाएगा? यहाँ पे a वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे कैप। सो दिस इज एक्चुअली, हम जब लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स हियर? 0। 0. और ए वाई की वैल्यू कितनी है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो अभी ये डायग्राम से, देखो अभी लिखने का तरीका देखो कैसे लिखे हमने। लिखने का तरीका देखो बेटा कैसे लिखे हैं। अरे समझ गए? समझ गए? जी सर। ओके, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ए वेक्टर का नहीं समझा। कौन सा वाला? ए वेक्टर। ए वेक्टर देख, a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जे कैप क्यों लिखे? समझा कि नहीं? ये समझा। उसके बाद आप देखो, जब भी किसी वेक्टर को लिखोगे तो उसके कंपोनेंट लिखोगे, x, y और z वाले। तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं, इसलिए u को क्या लिख सकते हैं अपन? ux i कैप प्लस uy j कैप। तो यहाँ पर uy है ही नहीं, तो इसलिए uy को कितना लिख दोगे? 0। ऐसे ही a में ax है क्या? i वाला कंपोनेंट है क्या? हाँ, तो जो कंपोनेंट नहीं है उसको कितना मान लेंगे अपन? 0। समझ गए? जो कंपोनेंट नहीं है उसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, ठीक है।
जो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है उसको 0 कंसीडर कर लेंगे। कोई बात नहीं, जाओ, अभी क्लास चल रही है अभी। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अभी अगले उस पे आते हैं अपन। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का। ना पेज नंबर कौन सा पेज है ये? 4 ना? हेलो, पेज नंबर 4 है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 4। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कंपोनेंट मेथड से इसको ऐड करूंगा। दिस इज पेज नंबर 4। क्वेश्चन ऐसा ले लिया मैंने यहाँ पे, नाउ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ t1 वेक्टर, t2 वेक्टर एंड t3 वेक्टर। ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना? फाइंड t वेक्टर, दैट इज सम ऑफ t1 प्लस t2 प्लस t3 के फॉर्म पे। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में हम रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते कि सिर्फ x में डील करेंगे या y में डील करेंगे या z में। फिजिक्स में जो टर्म्स आते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, वो अलग अलग सिंबल में यूज होते हैं। कभी t दिखेगा, कभी v दिखेगा, कभी a दिखेगा, कभी f दिखेगा, कभी e दिखेगा, है ना? तो मैं इसलिए यहाँ पे चीजों को बदल बदल के ही लिख रहा हूँ, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यूज टू हो जाओगे। इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यूज टू कराने के लिए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम ऐसा बना है इसका। दिस इज T2 और इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। दिस इज T3, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 6 न्यूटन। और ये है यहाँ पे 37 डिग्री के एंगल पे T1, इसकी वैल्यू दी हुई है दैट इज 15 न्यूटन। इसको सॉल्व करना बेटा। ये इधर पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कंपोनेंट मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? तो आपको तीनों वेक्टर का सम, हाँ, तीनों वेक्टर का सम निकालना। सोचो कैसे करेंगे अपन इसको, कैसे करेंगे? सोचो जल्दी से, कोई सजेशन? कौन सोच पा रहा डायरेक्ट? क्या हमको अलग अलग करने की जरूरत है या यहीं पे लिख दें अपन? हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब इसको रिजॉल्व कर दो आप कंपोनेंट फॉर्म पे। ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया। दिस इज 9 और 12 आएगा। T1 cos 37, हाँ या ना? अरे समझ गए? ये x एक्सिस है, T1 cos 37 समझ गए? ये x डैश है इधर पे। T1 cos 37 की वैल्यू सॉल्व कर दो यहीं पे, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर दो। T1 cos 37, T1 is 15, cos 37 कितना हो गया? 4/5 न्यूटन। 5 बन जा 5, 5 3 कितना आ गया? 12 न्यूटन आ गया। और ऐसे ही ये वाला 12. हाँ, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर दो आप, इसको 9 भी यहीं पे सॉल्व कर दो। तो ये जो कंपोनेंट बन गया आपका, दिस इज T1x बन गया, T1x। ऐसे ये y डायरेक्शन है, तो यहाँ पर T1 sin 37 आएगा और ये कंपोनेंट रहेगा T1y। T2 को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं और T3 को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे? दिस इज 15 sin 37, 3/5, 5 बन गया 5। तो ये कितना आ गया? 9 न्यूटन आ गया। 9.
9 न्यूटन, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? 9 Yes, न्यूटन। sir. Yes, sir. डाउट अभी? दिस इज 9 न्यूटन, ये 9 न्यूटन आ गया सॉल्व करने को, और ये T1 y है आपका, ये T1 sin 37 कितना है? T1 y है, ठीक है। तो क्या आपको अलग अलग लिखने की जरूरत है कि सिर्फ डायग्राम देखकर ही आप सॉल्व कर सकते हो? देखो इधर पे कितना दिख रहा है आपको? 12, हाँ या ना? इधर पे कितना दिख रहा है? 12 ना? Yes, sir. और Yes. इधर नीचे Yes, कितना sir. दिख रहा है? 5। तो 7 x, I cap हाँ, x वाले अलग सॉल्व हो जाएंगे और y वाले अलग सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या आप t की वैल्यू को डायरेक्ट सोच सकते हो? जैसे अगर आपको Yes, sir. t लिखना है तो जैसे T1 Yes, sir. प्लस T2 वेक्टर प्लस T3 वेक्टर आप लिखोगे। चलो T1 को अगर आप लिखोगे तो दिस इज 12 I कैप प्लस 9 J कैप, और T2 को आप जब लिखोगे तो माइनस 5 I कैप, और T3 को लिखोगे तो प्लस ऑफ माइनस 6 J कैप। ये स्टेप समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, ये sir. स्टेप, Yes, sir. ये T3 है, लास्ट वाला T3 है, दिस इज प्लस T3 वेक्टर, और ये बीच वाला कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? साइन प्लस ये है T2 वेक्टर। देखो अभी हमने तीनों को सम कर दिए डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये सीधे सीधे सम कर दिए। क्लियर हो गया कि नहीं? तो 12 में से 5 गया, कितना आ गया? 7 I कैप, एंड 9 में से 6 गया प्लस 3 J कैप। सो दिस इज द नेट, समझ गए? और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना भाई, नेट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 49 प्लस 9 मतलब 58, रूट 58 न्यूटन बराबर है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, आपको ये वाली स्टेप बिना लिखे आप ये वाली स्टेप लिख सकते हो क्या? कैन यू राइट दिस स्टेप डायरेक्टली? ये वाली स्टेप डायरेक्टली लिखी जा सकती है क्या? Yes, sir. डायग्राम से देखकर, Yes, sir. डायग्राम से देखकर आप सीधे सीधे बताओ, क्या हम उस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं? डायग्राम देखो। Yes, sir. लिख सकते हैं? Yes, sir. वो Yes, स्टेप sir. मतलब 12i प्लस 9j लिखने की जरूरत नहीं है हमको, माइनस 5i प्लस माइनस 6j लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हम t इक्वल टू डायरेक्ट 7i प्लस 3j लिख सकते हैं? देखो अच्छे से लिख सकते Yes, हैं sir. क्या? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? एक कैसे? मिनट सर, हाँ देखो, एक्सप्लेन करो कोई भी। सर एक्स वालों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मतलब 37 T1 है तो T1 cos 37 की वैल्यू 12 न्यूटन है, तो 12 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन करेंगे क्योंकि यस, T2 वेरी गुड। माइनस में है। हाँ, फिर okay, very y good. वालों को सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 j आ जाएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। पल्लवी है ना, बहुत अच्छे बेटा। समझ गए बाकी बच्चे क्या बताई उनने? डायरेक्ट स्टेप लिखना, डायरेक्ट लिखना, ठीक है। अच्छा, जो T1 इक्वल टू 15 न्यूटन दिख रहा है उसका क्या हुआ? फिर उसका क्या हुआ यहाँ पे? वो तो ब्रेक हो गया। हाँ, उसको उसको break ब्रेक किया। कर दिए, और जब आपने उसको ब्रेक कर दिए तो फिर उसको नहीं लेना है, उसके कंपोनेंट लेना है सीधे सीधे आपको, ठीक है। उसको आपने ब्रेक कर दिया, और जिसको ब्रेक कर दिया तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कर लोगे। ठीक है, हेलो। Yes, sir. क्लियर हो गया अभी? ये कोई डाउट है इस पे? फिर बिना ब्रेक के सॉल्व नहीं क्या क्या? करना, रिजॉल्व किए। नहीं, जिसको रिजॉल्व कर देते ना, उसको ब्रेक कर दिए तो उसको फिर देखने की जरूरत नहीं, आपको उसके कंपोनेंट देखना ना बेटा। आप क्या देखोगे? T1x मतलब 12 न्यूटन देखोगे, और उसका T1y देखोगे ना, कितना है? 9 न्यूटन। आपको वो देखने की जरूरत है फिर, ठीक है। तो फिर टी वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? हाँ, ये T वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, उसको अपन ड्रॉ कर लेंगे ना अभी कि भाई नेट कहाँ पे बन रहा है, नेट कहाँ पे बन रहा है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे अभी। एक मिनट में यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ, दिस इज T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और ये जब आपने सॉल्व किया
1 मिनट, ये डायग्राम मैं एक बार और ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन सी आपकी T1y है, और यहाँ सॉल्व करने पे ये कितना आ गया 15 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 9 न्यूटन आ गया। ठीक है, अभी बढ़िया दिख रहा होगा डायग्राम। ओके, मेरा ये था कि आप ये स्टेप डायरेक्ट लिखो, हमको ये सब कहानी से मतलब नहीं, ये बीच वाली जो कहानी है, तो इसको आपने ब्रेक कर दिया, तो जिसको ब्रेक कर देते फिर उसको भूल जाते हैं, अपन उसके पार्ट देखते हैं, उसके कंपोनेंट देखते हैं, क्योंकि ये खत्म हो गया, ब्रेक करने पे ये खत्म हो गया, आपके ये बचे। तो अभी समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? हेलो ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन क्लियर हो गया? कहाँ गया ऋतिक रोशन? समझ गया इसको या डाउट है? ऋतिक रोशन समझ गए? मैं यहाँ पे मिटा के डायरेक्ट लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे ये मिटा दिया मैंने, और हमको डायरेक्ट इनका तीनों का सम सिर्फ डायग्राम से देखकर लिखना है। अरे यार, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या इस पेज का? इस पेज का? हाँ ठीक है, अभी दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं। तो आप इसको लिखोगे 12i कैप प्लस 9j कैप, मतलब T1 की जगह पे आप ये नहीं लिखोगे, आप इसके कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखोगे, प्लस -5i कैप एंड प्लस -6j कैप, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 7i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। ये T वेक्टर आ गया, और अब आप इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, दिस इज गिवन बाय 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज √58 न्यूटन। हाँ, √58 7 और 8 के बीच में आएगा, एंड इट इज वेरी क्लोज टू 8, है ना? 8 8 जा 64 होता है, 7 7 जा 49, तो लगभग इसकी वैल्यू 7.7 न्यूटन के आसपास बनेगी, देख लेना। ठीक है, लगभग। अरे समझ गए? लगभग 7.7, ठीक है, √58। तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और फिर मैं डायरेक्ट भी हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कैसे सोचना है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, रेडी? ओके, अब पेज नंबर 5 पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट टी को लिखना है, और फिर इसको ग्राफ में भी हमको शो करना पड़ेगा, मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई टी वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का, कि कहाँ पे बन रहा है। दिस इज पेज नंबर 5। देखो अभी, तो डायरेक्ट टी एक्चुअल में किसके इक्वल है? दिस इज T1 प्लस T2 प्लस T3। तो जैसे किसने बताई थी? पल्लवी ने बताई थी कि भाई हम डायरेक्ट कर लें, x को अलग सॉल्व कर दें और y को अलग सॉल्व कर दें, है ना? तो x को अगर आप अलग सॉल्व कर रहे हो, तो ये 12 - 5, वैसे तो आप सीधे लिख सकते हो, एंड प्लस यहाँ पे 9 - 6 j कैप। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? जी सर। राइट सर। यस सर। ये x को अलग सॉल्व कर दो ना डायरेक्ट, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, तो 12 - 5 x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए ऊपर 9 है, नीचे 6 है, तो क्या बचेगा? प्लस लगा के 9 - 6। ठीक है, देख लो डायरेक्ट। हेलो, डायरेक्ट हमको यहाँ पे हमने T1 को अलग नहीं लिखा, T2 को अलग नहीं लिखा, और T3 को अलग नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट तीनों को लिख दिया। डायग्राम से देखो, मैंने यहाँ T1 को अलग नहीं लिखा है, T2 को अलग नहीं लिखा है, T3 को अलग नहीं लिखा, मैंने इस डायग्राम से सीधे ये वाली स्टेप लिखा। देख लो अभी, कोई डाउट बचा क्या? हेलो, अरे बचा डाउट क्या? समझ गए? 1 मिनट सर। हाँ देख लो, अच्छे से देखो, अभी कैलकुलेशन देखो, क्या वही आंसर है यहाँ पर भी? आंसर इज 7i कैप प्लस 3j कैप, वही आंसर है ना? ठीक है,
डायरेक्ट भी देखो Yes, sir. करना, हमको ऐसा अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ठीक है। और फिर अब ये बनेगा कहाँ पे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 49 प्लस 9 मतलब रूट 58। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन में 7 और ये 3 है, और ये एक्स डायरेक्शन में 7 है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है आपका वो ये बन रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट हियर। ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया आपका टी, समझ गए। और ये एंगल कितने का है, मान लो थीटा का है, तो आप यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना 3/7, सो थीटा इक्वल्स टू आप tan इनवर्स 3/7 लिख सकते हो। तो दिस इज द फाइनल, समझ गए अब। हेलो, सर डायग्राम नहीं समझा नीचे का। अरे यार जो 7i है प्लस 3j है उसको कहाँ पे बनाएगा, 7i प्लस 3j कैसे बनेगा वो सोच। एक्स एक्सिस पे कितना है 7, वाई एक्सिस पे कितना है 3 है। एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 3, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। हाँ सर समझ गए। ओके, और जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में वो कितने का बन रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/7 का बन रहा है ना। tan थीटा, हाँ बोलो। सर वो tan थीटा इक्वल्स टू 3/7, फिर हाँ उसको, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स कैसे है। अरे वो tan को इधर लेगा तो इनवर्स कर देते हो, तो थीटा की वैल्यू उसको इतना ही लिखकर छोड़ सकते हो आप। tan थीटा की वैल्यू 3/7 आपको पता है क्या कितनी है, नहीं पता ना। तो सर हाँ तो उसको वैसे ही छोड़ देते, या तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से मिलेगी उसकी वैल्यू। अब तो हम उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते, ठीक है। उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ गए अभी। यस हाँ सर। सर। ओके, तो एक और वर्ड प्रॉब्लम में ले रहा हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है वर्ड प्रॉब्लम। तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज पेज नंबर 5। सर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताओ। किससे रिलेटेड, सर ये टॉपिक से। यही तो कर रहे हैं अपन, यही क्वेश्चन तो कर रहे हैं कि कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करना, उनको ऐड सर करना, टेस्ट सब। में आता है ऐसा। हाँ सर जैसा टेस्ट में आता है वैसा। ऐसे ही तो आते टेस्ट में, टेस्ट में आता ना वैसे। आप वैसे ही कर रहे हैं, जो टेस्ट में आते वैसे ही कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अपन यहाँ पे सॉल्व कर करके देख रहे हैं। एक्चुअल में पूरी फिजिक्स में आपको ये ज्यादा मिलेंगे ना, कंपोनेंट में ब्रेक करना, फिर उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, यही चलते रहता है फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं भी वैसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम लोगों को, जैसा फिजिक्स में जरूरत होती है वेक्टर की। तो वह फिजिक्स के अकॉर्डिंग वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। फिजिक्स में जैसी जरूरत पड़ती वेक्टर की, वैसे वेक्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया अभी। एक मिटा दो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दी, हो गया सर। हो गया। ओके, नाउ पेज नंबर 6 देखो अभी। हाँ, पेज नंबर 6 देखो, इस पे क्या है, पेज नंबर 6 पे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम है। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम certain point and move, a person start from certain point and move 10 meter
along east, then he turns to north and move 6 मीटर, नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ 6 मीटर चला, then he turns and move 10 meter, then he turns and move 10 meter north to west, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ फिर वो 10 मीटर और चला। फाइंड हिज नेट डिस्प्लेसमेंट, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और डायग्राम अगर आप निकाल लोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। शुरुआत हमने इसी तरह से किए थे, बट वहां पे सिर्फ 2 बार टर्निंग थी, यहाँ पे 3 बार टर्निंग है। 30 से 1 मिनट, यहाँ पे एंगल मिस कर दिया मैंने। दिस इज 37 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? डायग्राम अगर आप निकाल लोगे इस क्वेश्चन का तो बहुत आसान है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, ये 2-3 स्टेप में, बस ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो, यस सर। डायग्राम निकाल पा रहे क्या? कोई भी डायग्राम निकाल पाओगे? देखना कैसे, फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और इसको मैच करना आपने सही किया है या नहीं क्वेश्चन को। तो इधर पे आपने ईस्ट लिया और इधर पे आपने नॉर्थ डायरेक्शन लिया, ठीक है। और डायग्राम कैसे बनेगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये ईस्ट, माइक म्यूट कर लो, ये नॉर्थ। तो आप इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो और ये वाले डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो और एक डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लो। अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। एक डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस मान लिया और एक डायरेक्शन को आपने वाई एक्सिस मान लिया। अब कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां से स्टार्ट पॉइंट ले लो, 10 मीटर किधर चला दो पहले, ये 10 मीटर इधर पे चल गया ए तक ईस्ट की तरफ, यहां से नॉर्थ की तरफ मुड़ा और 6 मीटर चलेगा, तो ये बी पॉइंट पे पहुंचा, जिससे 6 मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बी पॉइंट के बाद में, बी पॉइंट के बाद का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे सोचोगे? बी पॉइंट से सोचना है अब हमें। तो बी पॉइंट से सोचने के लिए फिर से आप इस तरह से ड्रॉ कर दो। तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और इधर पे वेस्ट आएगा। तो यहां से 37 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है। तो ये यहाँ पर का जो डायरेक्शन, और फिर कितना चल रहा है, 10 मीटर फिर से चल रहा है। तो आई थिंक इट इज लुकिंग लाइक दैट, दिस पॉइंट इज सी, और यहाँ पे ये 37 डिग्री है और ये कितने मीटर चला, 10 मीटर। डायग्राम देखो बेटा अभी, हेलो, ये डायग्राम देखो अच्छे से, डायग्राम देखो अच्छे से, अभी समझ गए या नहीं? हेलो, डायग्राम देखो अच्छे से, ये डायग्राम समझ गए? हेलो, सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। ये डायग्राम समझ गए कैसे निकाले हमने? यस सर। डायग्राम ओ से ए तक गए ईस्ट की तरफ 10 मीटर, फिर ए से बी की तरफ गए आप 6 मीटर, और बी पर पहुंचकर आपको 37 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मुड़ना है। तो बी से आप सी तक पहुंच गए और 10 मीटर चल लिए, ठीक है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का होगा? ओ से लेकर सी तक का होगा। मतलब आपको इन तीनों, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक बनेगा? द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज O to C, ये इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है, तो ये है किसके बराबर यहाँ पे, so now OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम is equals to OC वेक्टर। तो यहाँ पे OC वेक्टर is his नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपको इन तीन वेक्टर को ऐड करना है। तो ये तीन वेक्टर का जो एडिशन है ये बहुत आसान होता है अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म पे ऐड कर दो। मतलब आपको अभी BC को ब्रेक कर कर लिखना पड़ेगा, और ये ब्रेकिंग अब हमसे फटाफट बननी चाहिए, स्पीड हमारी होनी चाहिए ब्रेक करने वाली। आपको किसको ब्रेक करना है? कौन से वेक्टर को ब्रेक करना आपको? दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। हाँ, वेक्टर को आपको BC को ब्रेक करके, तो BC को अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो इसको यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो, दिस इज tan sin 37, और इतना पार्ट रहेगा इसका tan cos 37। हाँ या ना? अरे समझ गए? यस सर। ये tan cos sin 37 और ये वाला पार्ट हो गया tan cos 37। तो अब आप डायरेक्ट लिख दो OC is equals to OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। व्हाट इज OA? तो दिस इज tan I कैप, क्योंकि आपने ईस्ट के डायरेक्शन को x एक्सिस मान लिया है, आपने ईस्ट का डायरेक्शन x एक्सिस ले लिया, इसलिए डायरेक्ट वो tan I आ गया। एंड व्हाट इज AB? AB कितना लिखोगे? 6j। हाँ या ना? 6j लिखोगे ना? हेलो, यस सर। हाँ, one minute. Now OC vector is equals to OA plus AB plus BC. So this is tan I cap plus 6j cap plus, अब BC को आप ब्रेक कर दिए हो, तो ब्रेक करे हो तो कितना आएगा? tan 8 और 6 सर। sin 37। अच्छा, डायरेक्ट निकाल लिए क्या? ये वैल्यू कितनी आई सॉल्व करने पे? ये वाली वैल्यू यहीं पे बताओ। sin 37 कितना होता है? 3/5, ये बन गया 6, और ये रहेगा 10 into 4/5, 8। तो अब हमारा काम और भी आसान हो गया यहाँ पे, अगर हमने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिए तो BC वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? दिस इज 6 माइनस I कैप, ये BC वेक्टर को लिखने के लिए देखना, एंड प्लस 8j कैप। इस पे ध्यान देना, BC वेक्टर को जो लिखा हूं मैंने, BC वेक्टर को, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये बचा यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना बचा? 4I कैप, एंड 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14j कैप। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, दिस इज √196, सॉरी 16 प्लस 196, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट कितना आ गया? 212 112। हाँ, ये आ गया इतना डिस्प्लेसमेंट। और एंगल भी निकालना पड़ेगा कि भाई एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हो, फाइनली ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये ईस्ट का डायरेक्शन है, और ये पॉइंट O है, और आपका ये 4I प्लस 14j है। सो दिस इज 4, और यहाँ कहीं पे आपका 14 आएगा, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट आपका C तक ये दिखेगा, और यहाँ से ईस्ट के डायरेक्शन से मान लो एंगल थीटा डिग्री का है, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 4, सो दिस इज 7/2। समझ गए? तो ईस्ट से इतने tan थीटा की वैल्यू ये है, और आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर लोगे तो एंगल भी पता चल जाएगा, नहीं तो आप इतना ही छोड़ सकते हो कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 7/2 है ईस्ट से। तो दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो अभी।
अब मुझे ये बताओ, जो आपने OA प्लस AB प्लस BC लिखे हो, है ना, उसके बाद क्या डायरेक्ट आप 4I प्लस 14J डायरेक्ट लिख सकते हो क्या डायग्राम देखकर? 4I प्लस 14J Yes, sir. डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हो? Yes, sir. सर वो समझा दो ना। हाँ, x को अलग सॉल्व कर दो, y को अलग सॉल्व कर दो, तो 10 माइनस 6 हो गया, अपोजिट आ गया, और y डायरेक्शन में 6 प्लस 8 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो छोटा वाला डायग्राम समझा दो ना। छोटा वाला डायग्राम देख, तुम्हारे पास OC की वैल्यू कितनी आई है? 4I प्लस 14J है ना, OC की वैल्यू 4I प्लस 14J है ना, 4I प्लस Yes, sir. 14J। तो ईस्ट का डायरेक्शन आपने क्या लिया हुआ था? यहाँ पे ईस्ट को आपने x एक्सिस माना है और नॉर्थ को आपने y एक्सिस। तो ईस्ट को आपने x एक्सिस मतलब यहाँ पे 4 रहेगा और ये 14 है, तो यहाँ कहीं पे ले लेना। ठीक है, 14 जैसा देखे वहां पे, ओके सर। समझा? रोशन समझ गया बेटा? यस। ओके, कोई डाउट अभी? तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इस tan इनवर्स 7/2 74 डिग्री है ना।